हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। और इस न्यूज़ के अंदर आने वाले एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग आपको बहुत ही क्लियरली बताएंगे ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया विल पेट्रोल historical limits in Ladakh EAM in लोक सभा। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। इंडिया भारत विल, देखो विल का अर्थ होता है गा गी गे से और फ्यूचर टेंस में प्रयोग होता है। इंडिया विल पेट्रोल, भारत पेट्रोल करेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग हुआ क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो भारत पेट्रोल करेगा, क्या मतलब? भारत चौकसी करेगा। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक। लिमिट्स, लिमिट्स का मतलब सीमाएं। तो भारत ऐतिहासिक सीमाओं की चौकसी करेगा इन लद्दाख, लद्दाख में। EAM, EAM की फुल फॉर्म होती है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, हिंदी में कहते हैं विदेश मंत्री। इन LS की फुल फॉर्म होती है लोकसभा। तो विदेश मंत्री ने लोकसभा में कहा, क्या कहा? कि भारत लद्दाख में जो ऐतिहासिक सीमाएं हैं उन पर पेट्रोलिंग करेगा, उनकी चौकसी करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो दी गई है एस जयशंकर की, जो कि विदेश मंत्री हैं इंडिया के। और इधर क्या लिखा है मेन न्यूज़ में, चलो उसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा है फ्लैग्स कंसर्न्स, फ्लैग्स कंसर्न्स। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखा है तो सब्जेक्ट हम यहाँ पे ही मान लेंगे, मतलब एस जयशंकर के लिए ही मान लेंगे, ही फ्लैग्स। तो वो फ्लैग करते हैं, वो नज़र डालते हैं, वो हाईलाइट करते हैं कंसर्न्स, चिंताओं को, ओवर को लेकर के, माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक, इनमें बांग्लादेश, बांग्लादेश में, यानी कि बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यकों को लेकर के चिंताएं हैं, उनके साथ जो वहाँ पे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उसको लेकर के भी एस जयशंकर चिंता जताते हैं। और थोड़ा सा जूम आउट करूं, अब ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अर्थात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑन फ्राइडे को सैड कहा, क्या कहा? दैट द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, कि जो भारतीय सुरक्षा बल हैं, वुड बी गोइंग टू ऑल पेट्रोलिंग पॉइंट्स, कि वो सभी पेट्रोलिंग पॉइंट पे जाएंगे, वो सभी जो है जो चौकसी बिंदु हैं उन पे जाएंगे। इन देपसांग में, इन लद्दाख, लद्दाख में, एंड और ऑल्सो भी टू द ईस्ट वार्ड लिमिट, और जो पूर्वी लिमिट है उस पर भी जाएंगे। विच हैव हिस्टोरिकली बीन, जो ऐतिहासिक रूप से रहा है इंडियाज़ पेट्रोलिंग लिमिट, भारत का पेट्रोलिंग लिमिट, यानी कि भारत वहाँ तक पेट्रोल करता रहा है, वहाँ तक चौकसी बरतता रहा है, वहाँ तक गश्त करता रहा है। पेट्रोलिंग का मतलब चौकसी करना या गश्त करना, ठीक है। जयशंकर वॉज रेस्पोंडिंग, जयशंकर रेस्पोंड कर रहे थे। रेस्पोंड का मतलब जवाब देना, तो जयशंकर जवाब दे रहे थे टू सप्लीमेंट्रीज। देखो सप्लीमेंट्री का मतलब वैसे पूरक होता है या प्रश्न आप कह सकते हो, प्रश्नों का ऑफ मेंबर, सदस्यों के, ड्यूरिंग, दौरान, क्वेश्चन आर, प्रश्नकाल के दौरान वो सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। इन द लोकसभा, लोकसभा में, वेयर, जहाँ पे, ही ऑल्सो स्पोक,
जहाँ पर वे बोले। देखो स्पीक की सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यहाँ पे है। तो और उन्होंने बोला, उन्होंने कहा क्या, ऑन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर भी वो बोले। सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए वो बोले, क्या कहा उन्होंने, इंडिया वॉन्ट्स, भारत चाहता है, टू हैव, रखना, गुड, अच्छे, रिलेशंस, संबंध, विद द नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग का मतलब पड़ोस का, कंट्री मतलब देश। तो उन्होंने कहा कि भारत जो है पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, बट लेकिन इफ़, यदि, द लेटर, बाद वाला, अर्थात पाकिस्तान अगर डज नॉट चेंज, नहीं बदलता है, इट्स पास्ट बिहेवियर, अपना पुराना व्यवहार, अगर ये पड़ोसी देश अपना पुराना व्यवहार नहीं बदलता है, देन तब देयर विल बी इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है उलझाव या उलझन, तब उलझन पड़ जाएगी ऑन बायलैटरल टाइज। बायलैटरल टाई का मतलब होता है द्विपक्षीय संबंध। तो अगर पाकिस्तान ने अपने व्यवहार को नहीं सुधारा, तो जो आपसी संबंध हैं, जो द्विपक्षीय संबंध हैं, उसमें इम्प्लीकेशंस आ जाएंगी, उसमें जो है अड़चन आ जाएगी। दोज डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट, देखो डिसएंगेजमेंट का मतलब जो होता है वो रिहाई से होता है। तो जो रिहाई के समझौते हैं विद चाइना, चाइना के साथ, ऑल्सो भी हैड सर्टेन प्रोविजंस। सर्टेन का मतलब निश्चित, प्रोविजन का मतलब प्रावधान। तो उनके भी अपने निश्चित प्रावधान हैं, वेयर, जहाँ पे बोथ साइड्स, दोनों ही साइड, यानी कि इंडिया भी और चाइना भी, ऑन ए टेम्परेरी बेसिस, टेम्परेरी का मतलब अस्थाई, बेसिस मतलब आधार, तो अस्थाई आधार पर हैड एग्रीड, सहमत हो गए, टू पुट, रखने के लिए, सर्टेन रेस्ट्रेंट, कुछ निश्चित नियंत्रण, ऑन देमसेल्फ, अपने ऊपर, यानी कि दोनों ही ने ही कहा कि अपने अपने ऊपर जो है नियंत्रण रखेंगे। ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, वाइल, जबकि अर्जिंग, अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना, तो उन्होंने निवेदन करते हुए कहा, द मेंबर, सदस्यों से, टू रीड, पढ़ने के लिए, हिज स्टेटमेंट, उनका बयान, विच, जिसे, ही अर्लियर, उन्होंने पहले, मेड, पढ़ा था या पेश किया था, इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में। देखो मेक का मतलब बनाना होता है नहीं, तो उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म मेड होती है। तो उन्होंने बयान पार्लियामेंट में बनाया था, क्या मतलब, बोला था या पढ़ा था या प्रस्तुत किया था। द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इन बांग्लादेश, देखो ट्रीटमेंट का मतलब इलाज होता है ना, लेकिन ट्रीटमेंट का मतलब व्यवहार भी होता है। तो द ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटी का मतलब अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यकों के साथ जो व्यवहार है, कहाँ, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में, इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न, तो वो चिंता का विषय है, फॉर इंडिया, भारत के लिए, एंड और न्यू दिल्ली होप्स, और नई दिल्ली आशा करती है, क्या आशा है नई दिल्ली को, दैट ढाका, अर्थात भारत की सरकार को आशा है कि ढाका विल टेक एक्शन, कि ढाका कार्यवाही करेगा, फॉर दियर सेफ्टी, उनकी सुरक्षा के लिए, यानी कि अल्पसंख्यकों के साथ, अर्थात बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कौन है, हिंदू। तो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके साथ जो बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उसको लेकर के हमें उम्मीद है कि ढाका जो है, अर्थात बांग्लादेश की जो सरकार है, वो उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाएगी। जयशंकर सेड, ऐसा जयशंकर ने कहा। द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा। इंडिया होप्स, भारत उम्मीद करता है, दैट की, द न्यू डिस्पेंसेशन इन बांग्लादेश, कि भारत के अंदर जो नया डिस्पेंसेशन है, जो नई व्यवस्था है, जो नई सरकार है, विल सेटल डाउन, वो सेटल डाउन करेगी, वो हल निकालेगी, टू ए
म्यूचुअली बेनिफिशियल स्टेबल रिलेशनशिप विथ इंडिया, कि वो भारत के साथ, देखो स्टेबल का मतलब स्थिर होता है, बेनिफिशियल का मतलब फ़ायदेमंद, म्यूचुअली का मतलब आपसी, रिलेशनशिप का संबंध विद इंडिया, भारत के साथ। तो हमें उम्मीद है कि जो नई डिस्पेंसेशन है, जो नई व्यवस्था है, जो नई सरकार है, वो भारत के साथ अपने जो संबंध हैं उन्हें स्थिर बनाएगी और आपसी भाईचारे के आधार पर वो संबंध बेनिफिशियल होंगे। रेस्पोंडिंग टू ए क्वेश्चन, रेस्पोंड का मतलब होता है जवाब देना, टू ए क्वेश्चन एक प्रश्न का, ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान से संबंधित। तो पाकिस्तान से संबंधित एक प्रश्न का जवाब देते हुए द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा, इंडिया वुड लाइक, भारत चाहेगा, टू हैव रखना, गुड रिलेशंस अच्छे संबंध, विद पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ, लाइक जैसे कि, एनी अदर नेवर जैसे कि हमारे अन्य पड़ोसी के साथ हैं उसी तरह के संबंध भारत पाकिस्तान के साथ भी रखना चाहेगा। बट लेकिन, लाइक एनी अदर नेवर, लेकिन किसी अन्य पड़ोसी की तरह, वी वुड ऑल्सो लाइक टू हैव, हम चाहेंगे, टू हैव रिलेशन संबंध रखना, फ्री ऑफ टेररिस्ट्स, कि संबंध जो है वो आतंकवादियों से मुक्त हों, यानी कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए, आतंकवादी नहीं भेजे जाने चाहिए। वी हैव मेड इट वेरी क्लियर, हमने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। देखो, वी सब्जेक्ट हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेक की थर्ड फॉर्म मेड हो गई, तो ये स्ट्रक्चर कौन से टेंस का हो गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। तो वी हैव मेड, हमने बना लिया है, इट, इसको, वेरी क्लियर, बहुत स्पष्ट, यानी कि हम बहुत स्पष्ट रूप से ये कह चुके हैं, दैट इट इज़ फॉर द पाकिस्तानी साइड, कि पाकिस्तानी साइड का ही मामला है अब, टू शो, दिखाना, दैट की, दे वे आर हैं, चेंजिंग बदल रहे, दियर अपना, बिहेवियर व्यवहार, ऑफ द पास्ट बीते समय का, यानी कि यह पाकिस्तान के ऊपर निर्भर है कि वो अपने बीते समय के व्यवहार को बदलता है। एंड इफ़, और यदि, दे डोंट, और अगर वो पुराने व्यवहार को नहीं बदलता हैं पाकिस्तान वाले, ऑफ कोर्स वास्तव में, यानी कि वो वास्तव में अगर पुराने व्यवहार को नहीं बदलते हैं, तो देयर आर इम्प्लीकेशंस, तो जटिलताएं हो जाएंगी, है नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ऑन रिलेशंस, संबंधों पर। सो इसलिए, यानी कि संबंध फिर अच्छे नहीं हो पाएंगे, इसलिए द वॉल इज है वेरी मच, बहुत अधिक, इन पाकिस्तानीज कोर्ट, पाकिस्तान के पाले में, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, रिगार्ड का मतलब संबंध, ठीक है। तो इस संबंध में इस तरह से जो है गेंद पाकिस्तान के पाले में है, कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप? कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के ही ऊपर अब निर्भर करता है कि वो भारत के साथ कैसे संबंध बनाना चाहता है। अगर उसे अच्छे संबंध बनाने हैं तो अपने बीते समय के व्यवहार को उसको छोड़ना पड़ेगा। रिप्लाइंग, जवाब देते हुए, टू ए क्वेश्चन, एक प्रश्न का, ऑन ए पिक्चर, एक पिक्चर पे, एक चित्र पे, ऑफ नेपाल करेंसी, नेपाल की करेंसी को लेकर, करेंसी का मतलब क्या होता है? मुद्रा, तो नेपाल की जो मुद्रा है उसको लेकर के एक चित्र दिखाया गया होगा, तो उससे संबंधित जो प्रश्न है उसका जवाब देते हुए, दैट अलेजली शोड, और इस करेंसी में दिखाया गया है क्या? ए पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, भारतीय टेरिटरी का, भारतीय क्षेत्र का, एज इट ओन, इसका अपना, यानी कि नेपाल की करेंसी है
एक मुद्रा है तो उसमें भारत के क्षेत्र को उसका क्षेत्र दिखाया गया है। इस पर मिनिस्टर सेड, इस बात पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा, क्या कहा, इंडियाज़ पोजीशन, भारत की जो पोजीशन है, जो भारत की स्थिति है, रिगार्डिंग संबंध में द बॉर्डर के, सीमा के, इज़ वेरी क्लियर, वो बहुत ही स्पष्ट है। यानी कि करेंसी में क्या दिखाया गया है इससे हमें मतलब नहीं है, बल्कि सीमाओं को लेकर के जो हमारी पोजीशन है वो एकदम क्लियर है। ही सेड, उन्होंने कहा, इफ़ यदि एनी ऑफ इंडियाज़ नेबर्स, अगर कोई भी भारत का पड़ोसी, थिंक्स, सोचता है, दैट की बाय डूइंग समथिंग, के कुछ करके, दे वे वॉन्ट, चाहते हैं, टू चेंज, बदल देना, इंडियाज़ पोजीशन, भारत की पोजीशन को, यानी कि भारत का कोई भी पड़ोसी देश अगर ऐसा सोचता है कि वो कुछ भी करके भारत की पोजीशन को बदल देंगे, तो दे शुड बी वेरी क्लियर, तो उन्हें हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, दैट कि इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, कि ये होने नहीं वाला है। ये बात जो है एस जयशंकर ने कही, यानी कि सीमाओं को लेकर के कोई समझौता नहीं, जो है वो है। और पाकिस्तान को अगर अच्छे संबंध इंडिया के साथ रखने हैं तो पहले अपने पुराने समय के व्यवहार को सुधारे। ये बातें जो है एस जयशंकर ने कही। तो मैं समझता हूँ कि आपको सब कुछ यहाँ समझ में आया होगा और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिले होंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।